हेलो दोस्त, मेरा नाम सौरभ इंद। आज मैं आपको लोगों को पढ़ाऊंगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ मायोजेनिक हार्ट। ठीक, मायोजेनिक हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम। जो हार्ट होता है दो तरीके का होता है, मतलब दो तरीके से कंडक्ट हो। एक होता है मायोजेनिक, एक होता है न्यूरोजेनिक। जो न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि जो नर्व होगा, नर्व को काट देंगे तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। और जो मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक का मतलब ये होता है कि ये अपने आप कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मतलब वह नर्व से कोई इसमें रिलेटेड नहीं होगा। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मायोजेनिक हार्ट के बारे में। ठीक, मायोजेनिक हार्ट जो मैंने बता दिया, मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये होता है कि जो हार्ट खुद ही अपना इम्पल्स जो होगा जनरेट करेगा, ये मायोजेनिक हार्ट है। ठीक, मायोजेनिक हार्ट, यह जो एस ए नोड होता है, साइनो एट्रिकुलर नोड। ठीक, यह जो एस ए नोड होता है, डेट इज ए साइनो एट्रिकुलर नोड, यह इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक, यह इम्पल्स आपका जनरेट करेगा, यह इम्पल्स जनरेट करेगा। तो यह इम्पल्स जो होगा इस इंटरनोडल पाथवे के थ्रू पहुँचेगा कहाँ पर, एरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड पर। यह जब जनरेट करता है 72 या 70 के आसपास जनरेट करेगा। ठीक, उसके बाद यह इंटरनोडल पाथवे के थ्रू यह आएगा किस पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यहाँ 40 पर पहुँच जाता है। ठीक, अब यह इम्पल्स यहाँ पर जनरेट हुआ, इसीलिए हार्ट का पेसमेकर बोला जाता है यस ए नोड को। डेट इज अ साइनो एरिकुलर नोड को बोला जाता है पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ठीक, उसके बाद इंटरनोडल पाथवे के थ्रू उसके बाद एवी नोड के पास पहुंच जाता है। इस एवी नोड के पास पहुंचने के बाद यह इम्पल्स जाए कहाँ पर, बंडल ऑफ हीस के पास। ठीक, अब यह बंडल ऑफ हीस फर्दर यह कन्वर्ट हो जाता है राइट और लेफ्ट ब्रांच में, जिसे बोलते हैं ब्रांच, बंडल ऑफ हीस बोलते हैं। राइट बंडल ब्रांच ऑफ हीस, डेट इज अ ब्रांच ऑफ बंडल ऑफ हीस बोलते हैं, राइट और लेफ्ट में। अब यह राइट और लेफ्ट में यह फर्दर आगे जा कर के यह चला जाता है वेंट्रिकुलर के मतलब पास चला जाता है। यही होता है रिस्पॉन्सिबल होता है जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यही जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। तब ये पुरकेंजे फाइबर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करवाने में। ठीक, आपको एक्सप्लेन हो गया, समझ में आ गया। यह राइट एट्रियम में इम्पल्स जनरेट हुआ 72 बार या 70 के आसपास। उसके बाद इंटरनोडल पाथवे एवी नोड के पास पहुंचा, यहाँ पर इम्पल्स थोड़ा सा डिले किया, लेट किया। उसके बाद यह पहुंचेगा बंडल ऑफ हीस, उसके बाद राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हीस को पहुंचा। उसके बाद यह चला जाता है किसमें, राइट और लेफ्ट पुरकेंजे फाइबर में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, किसका, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपको देखेंगे हार्ट का रेगुलेशन। ठीक, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट कैसे रेगुलेट करती है। ठीक, ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट कैसे रेगुलेट करती है। ठीक, इसके अंदर दो में बात करेंगे, एक होता है नर्वस कंट्रोल, एक होता है हार्मोनल कंट्रोल। ठीक, जो हार्ट बीट का जो रेगुलेशन होता है दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, एक होता है नर्वस कंट्रोल, एक होगा हार्मोनल कंट्रोल। मतलब कि जो नर्वल कंट्रोल होगा वो होगा कार्डियक सेंटर, जिसे हम बोलते हैं न्यूरल सेंटर। वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। जो हिंड ब्रेन होती है उस हिंड ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। और वहाँ पर प्रेजेंट होता है कार्डियक फंक्शन। वहाँ कार्डियक फंक्शन के थ्रू एएनएस मतलब एएनएस के थ्रू यह रेगुलेट करता है नर्वस कंट्रोल, हार्ट का नर्वस कंट्रोल करेगा। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल जो होगा एड्रिनल मेडुला के थ्रू होगा। जो एड्रिनल और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन होता है वो हार्ट के रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो भी हार्ट की रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका की पॉइंट यह है कि जो एएनएस होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, ये जो ऊपर बात किए थे दैट इज अ न्यूरल कंट्रोल में, यह जो एएनएस होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में,
उसके अंदर आता है एक सिंपैथेटिक आएगा, एक पैरासिम्पैथेटिक आएगा। जो सिंपैथेटिक होगा वह हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक होगा वह हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करेगा, मतलब कि हार्ट के रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इन दोनों इस नर्वस कंट्रोल हार्मोनल कंट्रोल दोनों के थ्रू जो होता है रेगुलेट किया जाता है किसको, हार्ट बीट, मतलब कि हार्ट के बीट को पता रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपका एबनॉर्मलिटी। जो हार्ट रेट होता है वह हार्ट रेट आपका नॉर्मली कितना होता है, हार्ट रेट आपका नॉर्मली 72 होता है। ठीक, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं। एरिथमिया मतलब कि हार्ट रेट के में मतलब हार्ट बीट या हार्ट रेट के में एबनॉर्मलिटी आ जाती है तब के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर दो, एक होता है ट्रैकीकार्डिया, एक होता है ब्रेडिकार्डिया। ठीक, ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, आपका जो हार्ट रेट होता है वह बढ़ करके कितना हो जाता है, 90 हो जाता है पर मिनट। जब हार्ट रेट बढ़ करके 90 पर मिनट हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ट्रैकीकार्डिया कहेंगे। उस ट्रैकीकार्डिया की काज क्या होता है, टेम्परेचर और स्टिमुलेशन हो जाता है, स्टिमुलेशन होता है सिंपैथेटिक नर्व का। मैंने आपको बताया था जब हार्मोनल कंट्रोल ऊपर बताया था, जब आपको न्यूरल कंट्रोल बताया था, ये हो गया न्यूरल कंट्रोल, ये हो गया आपका न्यूरल कंट्रोल। इन न्यूरल कंट्रोल में मेडुला ऑब्लिंगेटा के थ्रू, कार्डियक फंक्शन थ्रू, एएनएस के थ्रू कर रहा था नर्वस कंट्रोल। अब वह एएनएस में क्या आता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आता है। सिंपैथेटिक क्या इंक्रीज कर देता था रेट और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कर देता था। और इसी ट्रैकीकार्डिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो सिंपैथेटिक जो नर्व था उसका स्टिमुलेशन बढ़ गया। जब सिंपैथेटिक नर्व का स्टिमुलेशन बढ़ गया तो सिंपैथेटिक क्या करवाता था, रेट बढ़ाता था। इसीलिए हार्ट रेट क्या हो गया, 90 पर मिनट से ज़्यादा हो गया। तो उस किस में आएगा, ट्रैकीकार्डिया में। और शॉक के केस में या ब्लड लॉस के केस में भी ट्रैकीकार्डिया आपको देखा जाता है। क्यों, जब ब्लड लॉस हो जाएगा आपका, जब ब्लड पूरा लॉस हो जाएगा तो ब्लड को आपको पहुंचाना होगा पूरे बॉडी के अंदर, तो ब्लड की मात्रा कम हो जाएगा। इसका मतलब हार्ट को बार बार बहुत ही ज़्यादा बार बीट करना होगा, 1 मिनट में ज़्यादा बार बीट करना होगा, तभी जा कर के वह ब्लड जो होता है हर जगह पहुंचा पाएगा। इसी की वजह से जब ब्लड लॉस होता है तो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक, और ब्रेडिकार्डिया तब होता है जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है 60 मिनट, मतलब कि पर मिनट 60 पर मिनट 60 से कम हो जाता है तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और यह होता है टेम्परेचर के केस में होता है। और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता था, पैरासिम्पैथेटिक आपका हार्ट रेट क्या करवाता था, कम करवाता था। जब पैरासिम्पैथेटिक का स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट क्या होगा, कम होगा। जब हार्ट रेट कम होगा तो आपका क्या काज करवाएगा, ब्रेडिकार्डिया, ये ब्रेडिकार्डिया होगा। ये दोनों को दोनों एरिथमिया के केस में आएगा, जो कि हार्ट की एबनॉर्मल, मतलब हार्ट रेट की एबनॉर्मलिटी के बारे में ऐसा होता है।